आदि अंत अरु मध्य में शाश्वत जाको से अमृत अंतरयामी हो नमो नमो गुरुदेव। ब्रह्म विद्या प्रधान है आत्म वेदन गाय जीवन ज्ञानी भक्त के नमो नमो मम मात जन अधीन बंधन करूं केही विधि की जैसे वार पार की गम नहीं नमो नमो गुरुदेव। नहीं जीवन नहीं ज्ञान बल नहीं जीवन नहीं ज्ञान बल केवल आश्रय से देव सदा फल बंदियों नमो नमो गुरुदेव। सद्गुरु प्रभु के चरणों में नमन है, वंदन है, साष्टांग दंडवत है। परंपरा श्री सद्गुरु के चरणों में, वर्तमान श्री सद्गुरु प्रभु के चरणों में और भावी सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, वंदन है, साष्टांग दंडवत है। संत शिरोमणि के चरणों में और ममतामयी करुणामयी माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है, वंदन है, साष्टांग दंडवत है। सत्संग सभा में उपस्थित सभी हमारे गुरु भाई बहनों को मेरा नमन है। सबको जय सद्गुरुदेव है। सत्संग सभा में हम सब एक मुख्य कार्य कर रहे हैं। क्या? सद्गुरु का चिंतन श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और हम लोग उसी का चिंतन भी कर रहे हैं। जीवन का मुख्य उद्देश्य पूर्ण करने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सद्गुरु से दया भक्ति मांग रहे हैं। बड़े कृपालु दयानिधि हैं सद्गुरु। स्वामी जी कहते हैं कि प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया तब मना होए स्वाधीन। जब प्रभु का प्रसाद दया का मिले तब मन जो है विषयों से रहित होगा। प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया मना होए स्वाधीन। अन्य युक्ति कोई नहीं लगे सद्गुरु चरण अधीन। बस और कोई युक्ति है ही नहीं संसार में। सद्गुरु के चरण के अधीन होकर हम सब अपनी चेतन शक्ति को सद्गुरु के चरण से लगाकर, या हम कह सकते हैं कि अपनी चेतन शक्ति को सद्गुरु के चरण में बांधकर जीवन को सफल बनाने के तरफ अग्रसर हो। प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया। प्रभु का प्रसाद जो है वह क्या है? सद्गुरु की दया। वह लेने के लिए हम सबको आत्म मंथन करना है, मनन करना है, सुनना है, अग्रसर होना है। सद्गुरु चरणा रज लेकर अपने आप को कृत्य कृत्य कर लेना है। कठिन है। प्रयास से तो माझी ने जो है सड़क बना दिया, अकेले पत्थरों को तोड़कर। तो यह माया की दीवार को तोड़कर अंतर प्रवेश करने की युक्ति को सफल बनाना, प्रयासरत रहना है। प्रयासरत हम रहें तब सद्गुरु की दया हो जाए। कब हो जाए कोई नहीं जानता कि इसी क्षण होने वाला है या जीवन के आखिरी समय में होने वाला है। किस क्षण किस पल सद्गुरु अपनी दया बरसा दे यह हमको नहीं पता है। जैसे मौत कब आ जाएगी यह हमको नहीं पता है, वैसे सद्गुरु की दया कब बरस जाए हमको नहीं पता है। बस पात्र लिए रहना है, पात्र बनते रहना है, तब हमारे लोगों का मन जो है स्वाधीन हो जाएगा। यानी
संसार के बंधन से छूटकर शरणागत हो जाएगा। स्वाधीनता इसको ही है, हम पराधीन हैं। अगर संसार का चिंतन है, मनन है हमारा, और उसमें ही हम सब लगे हुए हैं, तो हम पराधीन हैं। स्वाधीन कब होंगे? जब संसार को छोड़ देंगे, जब हमारी रहनी कछुए की तरह हो जाए, जब हमारा विचार केवल सद्गुरु के चिंतन में है कि कितनी हम आगे बढ़ पाए, कैसे चलें, कौन सा कदम ऐसा उठाएं कि सद्गुरु की सेवा में पूर्णता सफल हो पाए, सद्गुरु की दया के पात्र बन पाए। यही सब हम सबको चिंतन करना है, मनन करना है, तब हम सफलता की तरफ अग्रसर हो पाएंगे, तब हम पात्र बन पाएंगे। नहीं तो इस संसार में, इस काल के घर में सद्गुरु की दया ही मांगना और उसी से हमको सफल होना। क्योंकि स्वामी जी लिखे हैं कि काल दयाल मध्य गुरुवासा, अर्ध ऊर्ध बीच महल निवासा। काल और दयाल के बीच में गुरु का वास है और अर्ध और ऊर्ध के बीच में सद्गुरु का महल है, इसमें वो निवास कर रहा है। हम अर्ध में गिरते चले जा रहे हैं, ऊर्ध के लिए सद्गुरु शरणागत होंगे, उस दयाल के चरण में शरण में लगे रहेंगे, तभी ऊर्ध के तरफ होंगे और उस महल में निवास करने वाले अपने सद्गुरु का दर्शन कर पाएंगे। तब सद्गुरु लिखते हैं कि पलक पलक निरखत रहूं गुरु मूरत की ओर। तब हम पलक पलक निरख पाएंगे उस गुरु मूरत को, सद्गुरु चंद्र चकोरवत हम देख पाएंगे, उस विहंगम दृश्य को अनुभव में ले पाएंगे। तो प्रयास करना हम सबका है, प्रयास करना ही हम सबका कर्तव्य है, और कर्तव्य हम सबका है प्रयास करना। फल देना सद्गुरु के हाथ में है, उस दया निधि के हाथ में है। बहुत दयालु हैं, अधिक याद प्रभु करत हैं यदि थोड़े करसन। अगर हम थोड़ा भी याद करते हैं तो वो बहुत याद करते हैं हमारे सद्गुरु, और बड़ा दया दृष्टि हम सब पर बरसाते रहते हैं। जैसे अंतः में अनहद बज रहा है, जैसे अंतर में वह झनकार हो रही है, बाहर इतना शोर है तो अंतः की उस ध्वनि को कैसे सुन पाएंगे? जब तक हिलते डुलते रहेंगे, मन में विचारों का सागर उमड़ता रहेगा, तब तक कैसे दूसरा विचार हम ले पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि हम मुख्य कार्य हमारा क्या है? इसीलिए विचार कम करना, दृष्टि भी उतनी ही खोलना। बिलरिया नियर के दूधवा रखल बा, कब पी ले, पंजा मार के गिरा के, उतने आंख खोले के बाकी सुतल बा बिलरिया। वही तरह माया भी आंख मीच के ताकती रहती है, और कब झपट्टा मार दे कोई नहीं जानता। तो हमको अपनी दिव्य दृष्टि सद्गुरु की शरणागति वाले चरण पकड़े रहेंगे कि वो दूर भाग के रहे। बहुत याद दया को लाभती प्रभु कृपाल भगवान, अधिक याद प्रभु करते हैं यदि थोड़े करसन। याद जो है वो दयावान बता देती है, उल्टा है याद का दया। जब हमारे में याद हम करते हैं सद्गुरु को, तो सद्गुरु दया करते हैं। वह प्रभु कृपालु भगवान जो है हम सब पर दया कर रहे हैं, हम सबको पात्र बना रहे हैं, तभी हम सब सेवा के तरफ अग्रसर हो पा रहे हैं। सेवा का भाव हमारे अंतः में कब हो रहा है? जब वह दयालु हम पर दया कर रहा है। जब तक जग अंधियारा मिट गया जहाँ देखे तहाँ दे, जब हमारा जग का अंधियारा मिट जाएगा तो हमको सद्गुरु चारों तरफ दिखलाई देंगे। जब उस दयाल की दया हमारे पर बरसने लगे, पात्र बनने की जरूरत है। जब तक हम पात्र नहीं बनेंगे, सद्गुरु दया कैसे करेंगे? तो पात्र बनने के लिए हम सब अग्रसर होते रहें और सद्गुरु से मांगते रहें कि सील साच संतोष का भेष संत जन धार, क्षमा दया धीरज भरे, झूठ कपट छल न्यार,
झूठ से, कपट से, छल से हम न्यारे रहें, अलग रहें, इस सब में ना पड़े, क्षमा करते रहें, दयालु रहें, धीरज रखें अपने अंदर दृढ़ता से, तब हम संत के तार को पकड़ पाएंगे। जब तक अधीर रहेंगे, जब तक क्षमा की भावना नहीं रहेगी तो क्रोध उत्पन्न होता रहेगा। जब तक दया नहीं रहेगी तब तक ईर्ष्या उत्पन्न होती रहेगी। इसको पहनना है, झूठ से, कपट होना है, झूठ, कपट, छल, न्याय सर्वे। तो सदगुरु दीन दयाल हो, कृपा सिंधु गुरुदेव, वृत्ति कूट दर्शन दिए, मैं अबोध नहीं से। मैं अबोध था, वह दर्शन दे रहे थे और मैं ले नहीं पाया। ऐसे ही बहुत समय की बात है, एक संस्मरण छोटा सा 2 लाइन का अपने जीवन का, कि बहुत पहले की बात है। शादी हो गई थी, मेरे बच्चे भी 2-3 ठो थे, और मेरे घर में एक महेश सिंह जी को जानते हैं आप लोग, उन्हीं के गांव में एक श्री राम सिंह जी भी थे। वो अपने को गुप्त रखते थे। महेश बाबा जो हैं सबसे मिलना जुलना, सब पर दया करते थे, सब जगह जाना आना, क्योंकि घर का वातावरण उनके बहुत अच्छा नहीं था। जो उनकी बिटिया थी ना, बहुत ज्यादा ही गुस्सैल और थी, और स्वामी जी से जुड़ी भी नहीं थी, तो घर में इसीलिए भागे रहते थे बेचारे महेश सिंह जी। लेकिन श्री राम सिंह जी अपने को एक कमरे में बंद करके शरीर से निकल जाने की युक्ति उनकी सिद्ध थी, प्रकट हो जाते थे। बहुत दिन की बात है, बच्चे छोटे थे हमारे, और मेरे घर वो आए हुए थे फैजाबाद में। बाबूजी भी थे, अम्मा भी थी, और हमारे श्री राम सिंह जी भी थे। मैं उनकी खूब सेवा करती, दौड़ दौड़ के। अब अम्मा बाबूजी थे ही तो कुछ न कुछ बनाते, खिलाते पिलाते, और दौड़ दौड़ के पूछते देते। और बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चों को भी देखना। और तो कहे कि मुन्नी की सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ देना चाहते हैं, लेकिन अभी वह समझ नहीं रही है। जो हम देना चाह रहे हैं उसकी पात्रता अभी नहीं उदय है। आज उस बात को, जैसे कि मानिक तोहरो हीरा गिनो या हीरे जग में, जैसे लगता है। और यह इस बात का इतना दुख मेरे मन में रहता है, मेरे हृदय में रहता है। मैं सोचती हूँ कि उस समय इस बात को मैं स्वामी जी की शरणागति या भक्ति को समझती थी। मैं अपने बाप का घर है, जब चाहेंगे तब बैठ जाएंगे, जब चाहेंगे तब बाबूजी थे। यह मन में ध्यान ही नहीं था कि बाबूजी संसार छोड़ के जा सकते हैं और मैं अकेले हो सकती हूँ। मैंने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया कि संत हमारे घर आए। मैं तो सेवा कर रही हूँ, लेकिन उनसे जो वो दे रहे हैं उसकी पात्रता तो मैं पात्र तो ले लूं। वह पात्र रखने का तो ये 5 शरीर तत्व का शरीर नहीं है, इसमें नहीं रखा जा सकता है। तो इतना बड़ा समय, इतना बड़ा अवसर अज्ञानता में खो गया। तो इसीलिए समय रहते ही चेतना है, समय रहते ही हम सबको, अब हम लोग का तो समय निकल गया है। अब जितना सदगुरु दया करके दे दे, दया तो दयालु है, कृपालु है, दे रहे हैं, हम पात्र नहीं बन पाते हैं। बस इसी में मामला गड़बड़ हो जा रहा है। पात्र बनने की तरफ हम सबको अग्रसर होना है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। कठिन तो है लेकिन कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मानो शक्ति बाहरे, जगत कार्य कोई नहीं। मानो के शक्ति से बाहर कोई भी जगत का कार्य नहीं है। और जो जगत के कार्य में जो मानो की शक्ति से बाहर है, वह कार्य तो प्रभु का है, प्रभु करेंगे। केवल हम उनके बताए हुए आदेश पर चलने का प्रयास करते रहे।
और धीरे धीरे अंतः कापट खोल रे तुम्हें पीव मिलेंगे। अंतर का पट खोल के तैयार होने की जरूरत है कि कब उड़ेल दें। हम खुद नहीं जानते थे कि हम पात्र बन हम केवल सेवा ही करके इतने चंचल हैं और दौड़ के जाना बैठना और रोज जो है सोने से पहले पैर और धो देते थे जल्दी जल्दी। उनका बड़ी सेवा में मन भी लगता था मेरा, बड़ा मगन रहते थे। कुछ ना कुछ बना के खिलाना उनके पसंद का। उनको छोला वोला बहुत पसंद रहता था, बेसन का हलवा बहुत पसंद था, मेरे हाथ का बहुत पसंद करते थे, बहुत खाते थे। तो कहे कि मैं मुन्नी को देना चाहता हूँ, पात्र ही नहीं है, अभी तो समझ ही नहीं रही, बहुत चंचल है। सेवा भाव तो बहुत है कूट कूट के। तो अवसर बीत गया, चला गया, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुन गई खेत। तो समय ऐसे ही बीत जाता है। अब जितनी सेवा सद्गुरु दे रहे हैं उसमें भी सफल होना कठिन हो गया है, क्योंकि उतनी सेवा अब हो नहीं पा रही है। थक जाते हैं 4 घर जाने में, 2 घर जाने में, बैठ के बतियाने में। जहाँ बैठ गए तो बहुत गंदी आदत है, जहाँ बैठ के बतियाने लगे तो बतियाते ही रहेंगे। स्वामी जी की ही मैं बात बतियाते हैं और कोई बात संसार का हमको आता भी नहीं है और बतिया भी नहीं पाते हैं। लेकिन जहाँ है समय ही कट गया, 2 ही जगह रसीद कट पाई, 2 ही सेवा हो पाई, रसीद इतना मिली हुई है, कैसे सेवा पूरा होगा इसका चिंतन है, लेकिन मगन रहते हैं। गंदी आदत यह है कि जहाँ बैठ गए तहाँ मगन है, काम गड़बड़ हो जाता है। सद्गुरु सेवा में लगे रहना, अपने आप को पहचानना, अपने आत्म उत्थान के तरफ अग्रसर होना। बड़ भागी हैं हम सब बहनों, बड़ भागे हैं बच्चों हम सब कि हम सबको सद्गुरु की शरणागति है। विहंगम योगी सद्गुरु मिला हुआ है। हम सब बड़ भागी हैं, हम सबको अग्रसर होना चाहिए, सद्गुरु के चरण में निरंतर लगे रहना चाहिए और अपने आप को धन्य बनाने के तरफ, अपने आप को जानने के तरफ बढ़ते रहना चाहिए। कोई कठिन नहीं है, पग आगे बढ़ाएंगे, सद्गुरु थाम के खड़े हैं, हम आगे बढ़ते रहें, इसका ध्यान देना है हमको। तो शरण गिरे की लाज को राखो कृपा निधान, बंद महादिक तोड़िए देहु भक्ति मम प्राण। तो भक्ति और अच्छे से मिला। तो अपने वाणी को हम यही विराम देते हैं और सद्गुरु के चरण में शरण में नमन करते हैं। आप सबको जय सद्गुरुदेव कहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।